हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 13। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो में मैंने इससे पहले तक का सब कुछ कवर कर लिया था, है ना। मैंने नहीं, हमने। ठीक है, आप सबने भी किया था मेरे साथ। ओके, तो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होगा यहाँ से, सतीश स्टोरी से। ठीक है, हम पढ़ेंगे सतीश की स्टोरी। सतीश इज अ 13-year-old बॉय। सतीश कौन है? 13-year-old बॉय। हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग। ओके, बट द क्रॉप्स फेल्ड। नाउ सतीश मदर हैज टू पे 5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन। ठीक है, जो उन्होंने लोन लिया था अपनी फार्मिंग के लिए, वो तो फेल हो गया। ठीक है, वो सारी फसलें जो थी वो खराब हो गई। ठीक है, तो अब जब सतीश की मदर को हर मंथ, एवरी मंथ 5,000 पे करने हैं, किसके लिए? लोन के लिए, जो कि सतीश के फादर ने लिया था। ठीक है, सतीश स्टार्टेड वर्किंग। सतीश वर्क करना स्टार्ट कर दिया उसने। ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज। ठीक है, उसने पूरे गांव में 17 गोट्स को ढूंढ लिया, देख लिया। ठीक है, ही अर्न्स 1 रुपीज एवरी डे फॉर 1 गोट। वो हर एक दिन, हर एक गोट पे 1 रुपीज क्या करता था? अर्न करता था। ठीक है, और उसके पास टोटल नंबर ऑफ गोट कितनी थी? 17। सो क्वेश्चन क्या है? हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ? देखो, अगर वो 1 गोट के लिए 1 रुपीज अर्न करता था, तो 17 गोट के लिए कितने रुपीज अर्न करेगा? 17। ये हो गया पर डे का। ठीक है, आपको निकालना है 1 मंथ का, तो आपको 17 रुपीज को 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1 मंथ का आ जाएगा। डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ? ठीक है, फिर इसमें क्या बोला है? डज ही अर्न इनफ फॉर टू, मतलब जब वो पूरी मंथ में जो 5,000 रुपए उन्हें लोन के लिए पे करना था, वो क्या इस चीज के लिए इनफ था? नहीं था, है ना। वो तो बहुत कम कमाता था। तो देखो, 1 मंथ का जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा 5,000 से कम आएगा। ठीक है, हाउ मच वी ही अर्न इन 1 ईयर? ठीक है, तो वो 1 ईयर में कितने अर्न कर लेगा मनी, आपको वो बताना है। तो यहाँ पर 1 मंथ का आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसे आप क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप 17 को डायरेक्ट 365 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो 365 हमने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। ठीक है, और इधर क्यों हमने 31 से मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि ये तो हमने 1 मंथ का निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो इसीलिए हमने इसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, कमलाबाई स्टोरी। अब किसकी स्टोरी है यहाँ पर? कमलाबाई की। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउस। ठीक है, फार्मर्स के हेल्प के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है? सबको काउस दी, है ना। क्या किया? सबको काउस दी। कमलाबाई गुडे ऑल्सो गॉट अ काउ। ठीक है, उन कमलाबाई को भी एक काउ मिली है। द कॉस्ट ऑफ द काउ वॉज 17,500। काउ का कॉस्ट क्या है? 17,500। शी हैड टू पे 5,500। उसको कितने पे करने हैं? 5,500 रुपीज। एंड द स्पेंड, और जो बाकी के पैसे बचेंगे वो कौन वो करेगा? कौन पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ? तो आप क्या करोगे? दोनों को माइनस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद है इफ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउस। अगर 9 पीपल के पास काउस आ जाती हैं, तो हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल? तो जब आप जो माइनस करके आंसर आएगा उसे आप क्या करोगे? 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है? 17,500 उनको पूरी काउ का क्या है? कॉस्ट है। ठीक है, तो उन्हें पे करना है किसको? कमलाबाई को 5,500, है ना।
तो इसका आंसर क्या आ गया, 12,000 बच गए। तो 12,000 कौन पे करेगा, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो जैसे अगर 9 पीपल के पास आ जाती है, ठीक है, काउस, तो गवर्नमेंट कितना पे करेगी, तो आप क्या करोगे, 12,000 में 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्या करोगे आप, 12,000 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी, ठीक है, शी हैड टू स्पेंड 85 रुपीज एवरी डे ऑन द काउ, ठीक है, वो हैप्पी नहीं थी क्योंकि वो पर डे का 85 रुपीज स्पेंड कर रही है किस पे, काउ पे, ठीक है। शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, कुछ तो पैसे उसको कहाँ से मिल रहे हैं, मिल्क को सेल करने के बाद, ठीक है। बट स्टिल शी वांटेड टू सेल द काउ, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि वो काउ को क्या कर दे, सेल कर दे। इफ कमला बाई, देखो अगर वो पर डे का 85 रुपीज वो क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है, ठीक है, पर डे का काउ पे, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा, 85 इंटू 31, ठीक है। जब हम 85 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मंथ का देखते हैं, ओके, 5 8 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 एंड 25, ठीक है, 5 13 6 2, तो उसको कितना पे कर, मतलब वो पूरे मंथ में, एक मंथ में कितना स्पेंड कर रही है काउ पे, 2635 रुपीज, ठीक है। लेकिन देखो फिर भी उसके पास कितना बचेगा, उसको 5500 पे करना है, ठीक है, काउ के लिए, ऊपर से काउ के ऊपर भी वो 2635 रुपी पे कर रही है, तो उसको क्या मिल रहा है, उसको तो इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। हाउ मच शी विल पे इन 1 मंथ, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। द काउ गिव 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, काउ क्या कर रही है, 8 लीटर मिल्क एवरी डे दे रही है, तो हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ, ठीक है। तो 8 को आप क्या करोगे, 31 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पूरे मंथ में कितने लीटर दूध देती है काउ। इफ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर, हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ, तो आप क्या करोगे, देखो 8 को हमें 31 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 248 रुपीज, ठीक है, आई मीन रुपीज नहीं, लीटर, वो कितने लीटर दूध देती है काउ, 1 मंथ में 248 लीटर, और 1 लीटर का प्राइस कितना है, 9 रुपीज, तो हमें 248 लीटर का प्राइस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। सो द मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काउ वॉज, फिर यहाँ पे आंसर आएगा, मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क के बाद यहाँ पे आ जाएगा विच इज मोर, जो ज्यादा होगा, अगर वो उस काउ को खरीदने के बाद भी उसके एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप उसको काउ को रखने का क्या मतलब है, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या चाहती थी कि वो काउ को सेल कर दे। अब है हमारे पास प्रैक्टिस टाइम। सुखी वर्क्स ऑन अ फार्म, सुखी एक फार्म में वर्क करता है, ही इज पेड 98 रुपीज फॉर 1 डे, इफ ही वर्क्स फॉर 52 डेज, तो हाउ मच विल ही अर्न, ठीक है, तो वो कितना अर्न करेगा, तो आप क्या करोगे, 98 को 52 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। हरियर टुक अ लोन टू बिल्ड हिज, मैं ये सारे क्वेश्चन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओके, बाकी करना ये आपको खुद से ही है, क्योंकि ये सारे बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस, हरिया ने क्या किया, अपने घर को बनाने के लिए एक लोन लिया, ठीक है। ही हैज टू पे बैक, उसको कितना पे बैक करना है, 2750 रुपीज एवरी मंथ, ठीक है, हर मंथ उसको इतना पे करना है 2 इयर्स तक। हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 इयर्स, ठीक है, ये तो हो गया एवरी मंथ का, आपको 2 इयर्स का निकालना है, तो 2 इयर्स देखो, मतलब 2 इयर्स में कितने मंथ होते हैं, 24, है ना, 24 मंथ हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे, इसे, ये 1 मंथ का है तो इसे आप 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है।
Ratiram is a milk seller in the city. He sells 13 liter of milk every day at rupees 23 per liter. How much does he earn? तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, बहुत इजी है. A farmer sells 1 liter of milk for rupees 11 in 1 month. He sells 210 liters of milk. तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल है. A company sells 1 liter of packet water for rupees 12. A shopkeeper buys 240 liter of packed water. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसे पता चल जाएगा how much does he pay. ओके उसके बाद देखो फन विथ मल्टीप्लिकेशन है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ सम कर रहे हैं. अगर आपको इन वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है. Look for the pattern and take this forward. अब देखो यहाँ पे 0 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है. फिर 9 9 9 सेम है, 1 2 3 4 5 6. तो आंसर देखो, पहले 1 1 टाइम है, फिर 2 टाइम, 1 2 3 टाइम, फिर 1 2 3 4 टाइम 1, फिर 1 2 3 4 5 टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम 1. तो ये क्या हो गया, हमने इसी पैटर्न को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है. अब क्या है, ईच लेटर ए बी सी हेयर स्टैंड्स फॉर अ नंबर. इसमें जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ए बी सी, जो भी नंबर है वो हर एक नंबर किसी, मतलब हर एक लेटर किसी नंबर को डिनोट करता है, ठीक है. टेक ए इज इक्वल्स टू, हमें ए को 1 के इक्वल लेना है. 1 1 1 1 1 1 1 1 1, जहां जहां भी 1 है, आई मीन ए है वहां 1 आ जाएगा, जहां बी है वहां 2 आ जाएगा, और जहां सी है वहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है. ट्रिक विथ योर एज, राइट योर एज, ये एक्टिविटी है आपको खुद से करनी है, ओके. आपको अपनी एज लिखनी है, उसमें 7 मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर दोबारा से उसमें 13 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, फिर दोबारा जो आंसर आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है. ये एक्टिविटी है, ओके. गोइंग राउंड एंड राउंड, देखो इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, ये नंबर सारे सेम है ना, सारे सेम नंबर्स हैं. तो इसमें क्या हुआ है, एक पैटर्न फॉलो हुआ है. ये देखो, ये सिंगल नंबर, ये सिर्फ सिंगल टाइम है ना, इसमें डबल टाइम हो जाएगा, ये इसमें ट्रिपल टाइम, इसमें 4 टाइम्स, इसमें 5 टाइम्स, है ना. तो ये सेम नंबर सेम आंसर आ जाएगा. किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वही सेम नंबर आता है, ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. तो इसमें क्या हो जाएगा, हम दोबारा से यही 1 4 2 8 5 7 ऐड कर देंगे, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से. अब हमारे पास है डिवीजन, ठीक है. Dolma took a loan for a friend to buy a mop for 9,588. She has to pay it back in equal amount every month for 6 months. ठीक है, उसे हर महीने इक्वल अमाउंट पे करना है 6 मंथ तक, 6 मंथ तक, ठीक है. तो 6 मंथ्स में टोटल डेज कितने हो जाएंगे, है ना. तो 31 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके. हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ, शी आस्क हर चिल्ड्रन टू कैलकुलेट. अब देखो यहाँ पर डिवीजन मेथड दिया हुआ है. इसने देखो 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 8, इसने जैसे किया है, आपको ऐसा नहीं सीखना है, ठीक है. मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको कैसे सीखना है. अब देखो प्रैक्टिस टाइम है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 2 2 8 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सिंगल डिजिट का नंबर है, तो आपको भी यहाँ पर सिंगल डिजिट का नंबर देखना है. अगर ये वाला नंबर 4 से छोटा है, मीन्स इससे 4 से छोटा है, तो हम डबल लेंगे. अगर नहीं है, इट मीन्स ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ 1 से डिवाइड करेंगे. तो 4 1 जा 4, माइनस किया 0 आया. अब ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है. फिर 4 से 2 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, फिर हम इस 2 को भी नीचे ले लेंगे.
तो इसके बाद हमने दो नंबर्स को एक साथ नीचे लिया है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 5 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, माइनस किया, यहाँ क्या बचा आंसर 2 बच गया। अब ये 8 हम नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, 4 5 जा 6 जा 7 जा 4 7 जा क्या हो जाएगा 28। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया 0 0 और आंसर क्या आ गया इसका 1057। ओके, ऐसे आपको ये भी डिवाइड करना है, ऐसे इसी मेथड से आपको ये सारे डिवाइड करने हैं। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद है हाउ मच पेट्रोल। ठीक है, ईशा हैज 1000 रुपीज विथ हर, शी वॉन्ट टू बाय पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट, 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट क्या है 47, हाउ मेनी लीटर्स कैन शी बाय। तो आप क्या करोगे 1000 को 47 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, देखो आपको सेंटेंस कैसे लिखना होता है, स्टेटमेंट आंसर में, ये हो गया आंसर, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मनी विथ ईशा के पास कितने मनी थे 1000 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल का क्या है 47, तो लीटर ऑफ पेट्रोल शी कैन बाय कितना हो जाएगा, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो चिल्ड्रंस डे पे क्या हो रहा है, चिल्ड्रंस आर वेरी हैप्पी टुडे, they are celebrating children's day, each child will be given 4 colored pencils from school। ठीक है, सबको 4 colored pencil मिले, the school has got 969 pencils, to find out how many children can get pencils the teacher asked them to divide। तो इसमें क्या कर दिया है 4 से डिवाइड कर दिया, तो पता चल जाएगा कितने चिल्ड्रंस को पेंसिल्स मिली हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों को डिवाइड करना है। उसके बाद है, देखो इसने कैसे डिवाइड किया, जैसे अभी मैंने सिखाया था आपको, है ना, पहले 4 2 जा 8 माइनस किया 1 बचा, फिर इस 6 को नीचे लिया, यहाँ पे 1 बचा था तो 1 4 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए 6 को नीचे लिया, फिर 4 4 जा क्या हो गया 16, तो दोनों 0 0 आ गए। अब यहाँ पे बच गया 9, तो 9 को नीचे लिख लिया, फिर 4 2 जा 8 1 बच गया। अब ना यहाँ पर कोई नंबर है और ना ही ये 1 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या बच गया रिमाइंडर बच गया। ठीक है, आगे है आपका प्रैक्टिस टाइम है, 576 books are to be packed in boxes, if one box has 24 books तो how many boxes are needed। तो आप 576 को 24 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, 836 people are watching a movie in a hall, if the hall has 44 rows how many people can sit in one row। तो सेम क्या करोगे आप डिवाइड करोगे। ठीक है, a gardener bought 458 apple trees, he want to plant 15 trees in each row। ठीक है, तो how many rows can he plant, तो आप 15 से 458 को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अब क्या है ब्रेन टीजर, ब्रेन टीजर, श्यामनी बॉट अ बैटरी, शी रोड ऑन इट, लाइफ क्या है उसकी 2000। ठीक है, आवर्स है ना, उसने एक बैटरी ली, उसकी लाइफ कितनी है 2000 आवर्स है। शी यूजेस इट थ्रू आउट द डे एंड द नाइट, हाउ मेनी डेज विल बी द बैटरी रन। तो देखो उसने पूरे दिन पूरे रात यूज किया है, तो देखो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स, तो आप क्या करोगे 24 से 2000 को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने डेज तक उस बैटरी तक वो बैटरी चली है। ओके, more with multiplication and division, a tank is full of 300 liter of water। okay, how much money, how much water will be filled in 25 tanks। ठीक है, अ टैंक इज फुल ऑफ, एक टैंक जो है वो 300 लीटर वाटर से फुल है ऑलरेडी। ठीक है, तो 25 टैंक में कितने लीटर ऑफ वाटर आ जाएगा, तो आप क्या करोगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। If 15 buckets can be filled with 1 tank of water,
ठीक है। हाउ मेनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विद द वाटर, 25 टैंक्स। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर 28 लड्डूज इन 1 kg। 1 kg में टोटल लड्डूज कितने हैं, 28। हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg। तो आप 12 को और 28 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इफ 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल द लड्डूज, ठीक है। तो फिर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसको आपको क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। देयर आर 26 रूम्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में कितने टोटल रूम्स हैं, 26। ईच रूम हैज 4 प्लांट्स। इफ ईच प्लांट नीडेड 2 कप्स ऑफ वाटर, ठीक है, हर प्लांट को 2 कप वाटर चाहिए। तो हाउ मच वाटर डू वी नीडेड फॉर द ऑल प्लांट्स। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, देखो टोटल नंबर ऑफ रूम्स तो 24 है ना, और हर रूम्स में, सॉरी 26 है, हर रूम में 4 प्लांट्स है, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या है, मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। ईच लाइन गिव्स अ स्टोरी, यू हैव टू चूज द क्वेश्चन विथ मेक्स द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। द फर्स्ट, अच्छा देखो आपको ये ऑप्शंस में दिए गए हैं, ओके। तो आपके पास क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। जैसे अ शॉपकीपर हैज 50 बॉक्सेस, देयर आर 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक शॉपकीपर के पास टोटल बॉक्सेस है 50, ठीक है, और टोटल 48 फ्रूट्स है ना, एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 50 बॉक्सेस में कितने फ्रूट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या है, देखो इसमें ये टिक करके आपको बताया है, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, तो ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऐसे ही आपको ये सेकंड वाला करना है, 352 चिल्ड्रन फ्रॉम अ स्कूल वेंट अ कैंपिंग ट्रिप, ठीक है। 352 चिल्ड्रंस कहाँ गए स्कूल की तरफ से, कैंपिंग ट्रिप पे। तो ईच टेंट हैज अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रंस। तो टोटल नंबर ऑफ टेंट्स कितने बनेंगे, हमें यही तो बताना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 352, ठीक है। तो ईच, हाँ हाँ यही है कि ये से कितने टेंट बनेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रंस डिड ईच टेंट हैव, नहीं, हाउ मेनी टेंट्स डू दे हैव नीड, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अ शॉपकीपर हैज 204 एग्स, ही पुट्स देम इन एग ट्रे। उसने क्या किया, उनको एग ट्रे में रख दिया। ईच ट्रे हैज 12 एग्स, हर एक ट्रे में कितने एग हैं, 12 एग हैं। तो कितने ट्रे चाहिए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी एग ट्रेस डज ही नीड, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज 47 रुपीज, सोनू बाइज 23 बुक्स। तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है ना, कि उसने 23 बुक के लिए कितना पे किया होगा। तो हाउ मच मनी डज ही हैव, नो, हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे फॉर द बुक्स, यही आंसर है। या फिर ये भी हो सकता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, आई मीन 47 नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 23 बुक्स की बात की गई है और यहाँ पे 47, तो ये गलत हो गया, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्रॉस चेक फॉर हरिधरम, ठीक है, हरिशरण। हरिशरण wanted to divide 2456 among his 4 sons। तो देखो दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसने बताया कि he asked his eldest son to tell him how much money each one will get, ठीक है, हर एक के पास कितनी मनी जाएगी वो बताना है। तो इसने क्या कहा, क्या करा कि इनको 4 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर आया 624, ठीक है। When Harisharan started giving 624 to each son, he was left with less money for the youngest one। उसके पास जो है फिर वो लास्ट वाले चिल्ड्रन के लिए कम पैसे पड़ गए, तो इट मीन्स उसने गलत डिवाइड किया है ना। तो हरिशरण मल्टीप्लाइड 624 with 4,
उसने फिर उसको क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, तो इसका आंसर आया 2496 और टोटल मनी कितनी थी 2456। इट मीन्स क्या हो गया, इसने गलत डिवाइड किया है। द सन डेड द डिवीजन अगेन, उसने दोबारा डिवाइड किया और उसका आंसर आया है 614। बिफोर टेलिंग हिज फादर ही चेक ऑन हिज ओन। ठीक है, तो उसने दोबारा चेक किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर सही आ गया। नाउ इट इज करेक्ट। ठीक है, तो हर एक चिल्ड्रन को 614 रुपीज मिले। अब देखो ऐसा ही आपको इसमें करना है, सबका एक एक मैं आपको बता देती हूँ। डू दीज डिविजन, चेक योर रिजल्ट। अब जैसे आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, 4 3 8 को 9 से डिवाइड किया, आपको ये डिवाइड करने के बाद चेक भी करना है कि आपने ये सही किया है या फिर नहीं। तो 9 के टेबल में देखो 4 तो आता नहीं है, तो हम 2 डिजिट का नंबर लेंगे, तो 42 आएगा 9 के टेबल में, या फिर 43। 9 5 जा 45, 9 4 जा करेंगे, 9 4 जा 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और ये 8 नीचे आ गया, तो 7 8 जा 9 8 जा 72। यहाँ क्या बच गया 6 बच गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 432। अब देखो आप बोलोगे कि ये तो इसके सेम आंसर नहीं आया है, तो ये आपका गलत है, पर ये गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिमाइंडर भी तो बचा है। तो जब आपका रिमाइंडर बचेगा तो उसे आपको क्या करना है, ऐड करना है, तब आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, 9 को पहले 48 से, सॉरी 48 को हम पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, हम 6 को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसा ही आपको इन सब में करना है। अगर रिमाइंडर बचता है तो आपको ऐड करना है, नहीं बचता है तो नहीं करना है। ठीक है, अब ये सब आपको मल्टीप्लाई करने हैं, ये सब तो आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा उससे आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 21 और 16, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 3 3 3 3 6। ठीक है, इसका आंसर क्या आया है 3 3 6। तो इस ग्रिड में ढूंढोगे इसका आंसर कहाँ है 3 3 6, ये रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे फिल कर देंगे कलर से। ऐसे आपको सबके आंसर्स निकाल के इनके आंसर्स पे आपको फिल करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। आई होप इस चैप्टर में किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में आई थिंक किसी को डाउट आएगा, किसी ना किसी को तो आएगा ही, तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी इजी है वो, आप ट्राई करके जरूर देखना, नहीं आए तो कमेंट में जरूर पूछना। ठीक है, बाकी अगर समझ में आ गया है जिसको, बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।